घातांक और करणी स्टार्ट की थी और कुछ चीजें पढ़ ली थी। मतलब अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सरल सवाल और मतलब थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक कुछ सवाल देखे थे, कहने का मतलब है ये कुछ सवाल जो है वो पढ़े थे अपन ने कल। ये सारे सवाल घातांक करणी के ही हैं। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बताई थी कि घातांक करणी में कितनी प्रॉपर्टी रहेंगी। फिर उसके बाद कुछ सवाल लिए थे कि इनका प्रयोग अगर किया जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो घातांक करणी में आता है। फिर ये कुछ सवाल लिए थे। फिर अब आगे चलते हैं। देख अभी सरल सरल ही सवाल ले रहे हैं तो फिर लेते हैं एक सवाल। समझ ये बहुत फेमस सवाल रहे हैं, मतलब सारे सवाल कुछ ना कुछ पेपर में आए हैं। जैसे ये 3 की पावर 10 है और गुणा दिया है 2 की पावर 72 और बराबर में दिया गया है एक मिनट से 3 की पावर 72 और फिर दिया है 9 की घात 2 और 3 की घात दिया गया है n और इसमें पूछा है कि n का मान क्या होगा, बताइए। बंद करें। कुर्सी निकाल दो। कितना आया? हाँ जितना भी आए, आंसर हमें नहीं पता। देखना करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ये तो सरल ही है। ये 3 की पावर 10 है, ये 3 की पावर 72 है, ये 9 की पावर 2 है, ये 3 की पावर n है और n का मान जो है वो आपको चाहिए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं कि ये 3 की पावर 10 रहने देते हैं, ये 3 की पावर 72 है तो 72 रहने देते हैं बराबर। फिर यहाँ पर दिया गया है कि ये 9 की पावर 2 है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जब 3 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे जो जो घात रहेगी वो होल पावर के रूप में आ जाती है। इस मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n रहेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कल ही इस प्रॉपर्टी को पढ़ के आए हैं कि x की पावर m की होल पावर क्या रहती है, n रहती है। कहने का मतलब है जब भी कभी, ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि x की पावर m की होल पावर n अगर आ जाए तो x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई किसके रूप में आ जाती है, n के रूप में जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो फिर वही, वैसे तो सॉल्व बहुत सरल सवाल है ये। और ये जो आपका रहेगा 3 की पावर कितना आएगा 4 और गुणे 3 की पावर क्या रहेगा n। अब 3 की पावर 4 इस तरफ है और यहाँ पर 3 की पावर 10 है तो इसको इस तरफ भेज दो और बाकी जो बचेगा उसको क्या करा दो, आप कंपेयर करा दो। कहने का मतलब है n की घात के साथ कंपेयर करा दो। तो देखना सर एक बार फिर से कि यहाँ पर अगर आप इसको इस तरफ भेजोगे तो सीधा ही काट दो। कहने का मतलब है कि ये 3 की आधार समान है, ये आधार समान है, तो वैसे तो सीधा यही है कि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ये आपका जब इसके अपॉन में जाएगा तो अपॉन का जो रूल चलता है कि ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस ही हो जाएगी, तो टोटल घात में से ये क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा।
या फिर आप सीधे चाहे तो इसको 3 की पावर 4 से 3 की पावर 10 को कैंसिल करेंगे तो केवल यहाँ कितना बचेगा, 3 की पावर 6 बचेगा। और ये 3 की पावर 72 है और ये 3 की पावर 6 है, तो आधार समान होने पर घातें आपस में क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर ये क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और इस तरफ जो है वो क्या बचा रहेगा, 3 की पावर n। फिर से वही, आधार अगर बराबर है तो घातें भी आपस में क्या होती हैं, बराबर, यानी n बराबर कितना मान आ जाएगा आपका 78, यानी n का मान कितने के बराबर रहेगा, 78 के बराबर। यही आया होगा शायद, ठीक है ना। मतलब ये तो सरल सवाल है, अभी थोड़े थोड़े सरल सरल सवाल ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब एक आध सवाल और ले लेते हैं, जैसे देखना ये सवाल है, फिर थोड़े से कठिन सवाल लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। जैसे यहां दिया गया है 3 की पावर x और दिया गया है -1 और प्लस दिया गया है 3 की पावर x + 1 और बराबर में दिया गया है 90। और तब पूछा है कि बताइए कि x का मान जो है वो आपका क्या आएगा, आप बताइए। कहने का मतलब है कि यहां पर पूछा गया है 3 की पावर x - 1 और 3 की पावर x + 1 बराबर 90 दिया गया है, और उसके बाद पूछा गया है कि बताओ x का मान क्या होगा। तो आप बताइए कि अब x का मान आप कैसे निकालेंगे। बोलिए सर, देखना आया होगा आंसर, हाँ 3 आ रहा होगा सर। अब यहां पर कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। ये 3 की पावर x है, ये -1 है, तो अपन घातांक करने की प्रॉपर्टी पहले दिन यानी कि कल पढ़ के आए हैं। उसमें क्या दिया था कि अगर x की पावर कुछ भी दी गई है, यहां पर सपोज दैट आपकी m + n दी गई है, तो अगर x की पावर m + n दी गई है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई x की पावर n। कहने का मतलब है एक ही आधार पर दो घातें अगर जोड़ के लिखी गई हैं तो उन दोनों घातों को अलग अलग क्या कर सकते हैं, उसी आधार पर मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी तो ये पढ़ी थी, इसका अपोजिट बताया था कि x की पावर m हो और x की पावर n हो, तो आधार अगर समान हो तो घातें क्या कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं, यानी कि x की पावर क्या आ जाएगा, m + n जो है वो आपका आ जाएगा। ये हमने आपको बताया था। इसका अपोजिट भी बताया था कि अगर कहीं ऐसा दिया हो तो हम ऐसा भी लिख सकते। दूसरी तरफ हमने ये भी प्रॉपर्टी आपको कल बताई थी कि अगर कहीं x की पावर m अपॉन कहीं x की पावर n दिया गया है तो आधार सेम है लेकिन अपॉन में दिया गया है, तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर m - n लिख सकते हैं। कैसे, वो भी बताया था कि x की पावर n ऊपर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो फिर आधार समान है, घातें आपस में क्या कर दी जा सकती हैं, जोड़ी जा सकती हैं। ठीक है सर, तो अब इसको इसी रूप में हम तोड़ लेंगे। ये सब घातांक करने की प्रॉपर्टी पर ही लगने वाले सवाल हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 की पावर x - 1 प्लस 3 की पावर x + 1 बराबर क्या है, 90। तो यहां पर लेंगे 3 की पावर x, यही रहने देते हैं, -1 है तो आपका ये कहां जाएगा, 3 की पावर -1 यानी कि जो आपका है, अगर साथ में आप लिखना चाहो तो अभी यही लिख दो, ये गुणा के रूप में आएगा और 3 की पावर क्या आ जाएगा, -1 घात आ जाएगी। फिर इसके बाद ये प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या रहेगा, 3 की पावर x और मल्टीप्लाई में क्या है, पावर 1, और ये कितने के बराबर रहेगा, आपकी 90 के बराबर रहेगा। फिर अगर कोई कहे कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए अब आसान है, 3 की पावर x इसमें भी कॉमन है, 3 की पावर x इसमें भी कॉमन है, तो दो पदों में से 3 की पावर x आप कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर जो है वो क्या बचेगा, 3 की पावर -1 और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 1 और कितने की पावर है, 90 के बराबर। अब इसको एक सिंपल प्रोसेस के तहत आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। 3 की पावर x यही रहेगा, 3 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 की घात ऊपर -1 है, नीचे अगर 1 के अपॉन में ले आओगे तो ये जो घात है ये किसकी हो जाएगी, -1 की जगह प्लस की हो जाएगी। भाई होता यही है
कि जब भी कभी x का मान इनवर्स लिखा हो, अगर हमें इसको लिखना है तो 1/x के रूप में इसका मान लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे आके जो घात जो है वो माइनस की जगह किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। और प्लस आपका यहाँ पर क्या रहेगा, ये 3, और बराबर ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर है। अब इसको फिर वही सिंपल प्रोसेस, मतलब हम एकदम सरल आपको बता रहे हैं, मतलब ये बहुत सरल सवाल है अभी, और फिर भी हम एक एक स्टेप आपको हल करके बता रहे हैं, शायद आपको ये आता होगा सब कुछ। यहाँ पर आप एलसीएम लेते हैं, वही उसी की तरह इसको आप सॉल्व करते हैं, तो 3 सही 1/3 कर दो तो भी चलेगा, उसको 3 × 3 यानी कि आप सीधा 10/3 लिख सकते हो तब भी चलेगा, और नहीं तो आप पूरी प्रोसेस के तहत सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। भाई इसको वैदिक गणित में आप देखते हैं कि 1/3 + 3 है, इसका मतलब तो यही है कि 3 में क्या जोड़ना है, 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही कितने के बराबर होगा, 1/3 के, और इसको तोड़ोगे मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में, तो 3 का हुआ 3 में 9 और 1 ऊपर 10, तो 10/3, यानी कि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, नहीं तो भिन्न हल करो, 3 और 1 का एलसीएम लिया 3, फिर यहाँ ऊपर क्या आएगा, तो 3 का भाग 3 में दिया 1, 1 ऊपर आएगा, 1 का भाग 3 में दिया, यानी कि आपका 3 का भाग 3 में करेंगे तो 9, तब भी आपका 10/3 ही आएगा। आप जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर लें। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर x है, ये आपका 9 में 1 जोड़ दिया तो 10/3 है, और बराबर कितना आ गया है आपका 90। अब इसको सॉल्व करना है तो ये देख रहे हो 3 तो ये आपका जो है वो 90 से 0 जो है वो आपका एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचा रहेगा क्या, वो केवल कुछ लाइन ही बचेंगी, यानी कि यहाँ अपन लिख सकते हैं कि 3 की पावर x और बराबर में क्या बच जाएगा, ये जो आपका 1/3, यानी कि 3 की पावर x अपॉन 1/3 बराबर कितने के हैं, 9 के बराबर, 9 का वहां इसमें कर दोगे, कहने का मतलब है, तो 3 की पावर x बराबर कितना आ गया, 27, 27 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 की पावर x है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3, तो फिर वही आधार समान है तो घातें आपस में बराबर हो जाएंगी, और x किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। आपका सवाल हमसे पहले लग गया होगा, क्योंकि हमें समझाना पड़ता है, इसलिए एक एक स्टेप आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो x का मान आप 3 जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं, और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे इस सवाल से घातांक करने के लिए। यहां लिखना है x और ऊपर लिखना है x, और ये दिया गया है आपका इसी के साथ √x, ये मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना है, और फिर बराबर का साइन है, और यहां लिखा गया है x, और फिर ये √x है, और इसकी दी गई है x। अब बताइए x का मान क्या होगा, अब बताना, ये कठिन अच्छा सवाल है, आप बताइए, कोशिश कीजिए कैसे आएगा, अब कीजिए सर इसको, हम स्टेप बाय स्टेप आपको उत्तर तक ले जाएंगे, लेकिन पहले 1 मिनट आप कोशिश कीजिए कि हो सकता कि नहीं हो सकता आपसे। x की घात दी गई है x √x, और बराबर में दिया गया है x मल्टीप्लाई √x, और होल पावर दी गई है x। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और x का क्या कीजिए, आप मान निकालिए। नहीं, बन नहीं आएगा सर, आंसर बन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर बन। बताइए अब, बताइए, 1 मिनट आपके लिए। देखो घातांक गणित के सवाल हैं, और लगेगा कि ये बहुत सिंपल सवाल है, पर है अच्छा सवाल ये, बस थोड़ा सोचना है आपको और फिर उत्तर मिल जाएगा। देखना कितना बहन जी, 3 नहीं आएगा। और बताइए, सवाल अच्छा है, कोशिश तो कीजिए, मतलब आप लगा रहे हैं, सही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई एक उत्तर मिल जाए किसी का। हमारे मैथ वाले एक सर आते थे अभी यूपी टेट के बैच में, वो तुरंत उत्तर देते थे, है याद कि नहीं है? उनका मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, तुरंत के तुरंत आंसर आता था। ये लोग तरीका भी बताते थे कि देखो और दूसरा तरीका। अब सुनिए इधर, आपने प्रयास पूरा कर लिया, अब देखिए, करना कुछ नहीं है, देखना आपसे ही उत्तर निकलवाएंगे। ये लिखा है x, ठीक है, x लिखा है, कोई बात नहीं,
इसको x लिखा रहने देते हैं, ये x है आधार, ये x दिया गया है और रूट x दिया गया है। ये रूट x का मतलब ये करणी है, और करणी को अगर हम घातांक के रूप में तो क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको x के साथ x की पावर 1/2 नहीं लिख सकते? लिख सकते, क्योंकि करणी को ही तो घातांक में बदलना है। जब भी कभी करणी का साइन इस प्रकार से दिया हो इसके साथ, इसको अगर हमें घात के रूप में बदलना है तो x की पावर में जो ये दी गई है करणी की घात, अब इस एक कितनी घात की करणी होगी? तो जब कुछ ना दिया हो तो यहाँ 2 घात की करणी माना जाता है, नहीं स्क्वायर रूट माना जाता है, वर्गमूल का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ ये 1/2 होता है, कल भी बताया था। लेकिन अगर 3 घात की करणी और x है तो ये आपका क्या होगा? x की पावर 1/3 होगा। यहाँ पर x है, 4 घात की करणी है, तो इसको आप घातांक बदलेंगे तो x की पावर 1/4 होगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने इसको बदल लिया है, करणी को घातांक के रूप में बदल लिया। तो करणी को घातांक के रूप में बदला है और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर भी देखना कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी यही किया, x को x लिखा रहने बदल दिया, करणी को घातांक के रूप में बदल दिया, और ये होल पावर क्या दी गई है? आपकी x दी गई है। अब फिर सॉल्व करेंगे तो अब देखना क्या सॉल्व होगा, वो देखेंगे आप। यहाँ पर अब इसमें कंडीशन लगेगी, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसकी x की पावर क्या मानी जाएगी? 1, और इस x की पावर क्या मानी जाएगी? 1/2। तो ये x तो यही रहेगा, लेकिन इसकी होल पावर ये x आएगा, और इसकी पावर क्या आ जाएगा? 1 + 1/2, यानी कि ये क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। कहने का मतलब है x की जो घात दी गई है, समान आधार होने पर हम उसको क्या कर देंगे? एक ही आधार पर जोड़कर लिख देंगे। फिर बराबर में साइन दिया गया है। अब यहां पर भी फिर वही प्रोसेस करेंगे। जब समान आधार दिया गया है x, तो जो घातें हैं वो आपस में जोड़ दी जाएंगी। यहाँ पर भी क्या मानेंगे कि हम x की पावर क्या है? 1 है, और इसको हम किसके साथ जोड़ देंगे? 1/2 के साथ जोड़ देंगे। तो ये भी आपका क्या रहेगा? 1 + 1/2 आ जाएगा, और होल पावर में यहाँ क्या दिया गया है? x दिया गया है। अब फिर समझना, x की होल पावर x की पावर अब क्या आएगा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे 1 + 1/2, यानी कि 2 तरीके हैं, एक सही 1/2। इसको मिश्र को साधारण बिंदु में दो, तो 2 × 2 = 1 3, यानी कि x की पावर x की घात 3/2, यही पढ़ेंगे, इसको होल पावर नहीं पढ़ेंगे। x की घात x और x की घात 3/2, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं सर, और बराबर में क्या रहेगा? तो ये भी पूरा x की पावर क्या आ जाएगा? 3/2, इसकी होल पावर आपकी क्या दी गई है? x दी गई है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद सारी चीजें आपको क्या आ रही हैं? समझ में आ रही हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक स्टेप और नीचे बढ़ाएं तो x की पावर 3/2, और बराबर में यहां क्या आएगा? x की पावर, अब ये होल पावर है, और होल पावर का मतलब क्या है कि x की पावर m की होल पावर n दी गई है। तो ये x की पावर जो m की पावर m की होल पावर n किसमें बदलता है? x की पावर m इज मल्टीप्लाई बाई n के रूप में क्या कर जाता है? बदल जाता है। तो यहाँ पर ये जो 3/2 है, इसमें किसका गुणा हो जाएगा? x का गुणा हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा 3x/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है ना। यहां तक स्टेप क्लियर है, बस केवल और केवल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब देखना क्या करेंगे, आप जब पेपर में करोगे तो जल्दी कर लोगे, हमें समझाना पड़ता है एक एक लाइन तो लगता है। अब यहां थोड़ा गौर करो, ये आधार x है, ये आधार x है, तो जब आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर होती हैं। तो ये x की पावर 3/2 किसके बराबर आ जाएगा? 3x/2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि x की पावर 3/2 ये बराबर किसके आ गया? 3x/2 के बराबर आ गया। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए पहले कि हम कहां से निकालें? अब यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, कहने का मतलब है। अब देखना, क्योंकि आधार समान है तो घातें बराबर होंगी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्व कर देते हैं कि ये जो दिया गया है इसी को लेके चलेंगे, और यहां पर लिख लिया है x की पावर 3/2, और बराबर में दिया गया है 3x बटे कितना दिया गया है? 2 जो है वो आपका दिया गया है। अब क्या करेंगे? x जो है वो इस तरफ ले आइए, या x से इस x को काटिए, कितनी बार कट सकता? तो x की पावर 3/2, और ये x जो है वो नीचे आएगा, तो बराबर में यहाँ कितना बचा रहेगा? 3/2 ही तो बचा रहेगा सर भाई। क्यों? क्योंकि x की पावर 3/2 और ये x मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो वो अपॉन में जाएगा। अब अपॉन में इसकी घात क्या है? 1 ही तो मानी जाएगी। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर 3/2, और ये x जब ऊपर पहुंचेगा तो घात माइनस की हो जाएगी, बराबर कितना है? 3/2।
तो अब जब आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ती हैं, लेकिन माइनस का साइन है तो घट जाएंगी, यानी कि x की पावर 3/2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 में से 1 घटा दो, यहाँ राइट में सॉल्व कर लो अलग से, इसको नीचे 1 मान लो, 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 3 का 3 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 1 का भाग 2 में दिया 2, तो 1/2 जो है आपका शेष बचेगा। तो 3/2 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो कितना शेष बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1/2 शेष बचेगा। तो x की पावर 1/2 बराबर कितना है 3/2 दिया है। अब हमें मान क्या चाहिए, x चाहिए, ये मान किसका है √x का है, कहने का मतलब है तो अगर √x का है इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इसका वर्ग करोगे तो 1/2 से स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई यहाँ पर 1/2 इसका अगर वर्ग करोगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 3/2 का आप वर्ग करोगे तो मान आएगा 3 का 9 और 2 का 4, तो x का मान जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई है? सवाल जरूर वो है सरल ही, लेकिन वो थोड़ा स्टेप आपको समझना है कि कहां से हमको क्या करना पड़ेगा। अगर बात समझ में ना आई हो तो बताओ, तो हम एक बार और रिकॉल करें, कहने का मतलब ये। वैसे समझ में आई होगी बात, अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये सब है वही बेसिक कंसेप्ट, कोई अलग से नहीं है कि अलग से कोई अलग आपको कोई बात बता दी गई हो कि इसका मान कोई अलग तरीके से आप निकालोगे। बात समझ पा रहे कि नहीं, बताइए, ठीक है ना? चले, ठीक है। मतलब पहले आप कंपेयर करा के किसी प्रकार इस प्रकार से लाएंगे, फिर इसको ही आप इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे और x का क्या निकालेंगे, मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब और सवाल लेते हैं, देखना। 9 की पावर दिया गया है x + 2 और बराबर में दिया गया है 720 प्लस दिया गया है 9 की पावर x। तो बताइए x का मान नहीं पूछा गया है, 4x की पावर 1/x का मान बताइए। चलिए अब थोड़े से कठिन सवाल लेते हैं, अपने सरल सरल बहुत कर लिए, कहने का मतलब है, ठीक है ना। चलिए क्या दिया है, 9 की पावर x + 2 बराबर दिया गया है 720 प्लस 9 की पावर x। तो फिर बताइए कि 4x की पावर 1/x का मान जो है वो क्या होगा, किस प्रकार से आप इसका मान जो है वो निकाल पाएंगे। चलिए देखना, तो 9 की पावर दिया गया है x + 2 बराबर 720 प्लस 9 की पावर x। तो फिर दिया गया है कि 4x की पावर 1/x का मान क्या होगा। 1 मिनट आपके लिए होता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। चलिए तो हम ही बताते हैं। ये दिया है 9 की पावर x + 2, ये दिया है 9 की पावर केवल x। तो यही कहते हैं बचपन में कि x वाले पद एक तरफ कर लो। तो 9 की पावर x + 2 इस तरफ लाए, इसको इस तरफ लाओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, पूरा 9x हो जाएगा, और इस तरफ कितना बचा रहेगा, केवल 720 जो है वो बचा रहेगा। अब इसको उसी प्रोसेस के तहत सॉल्व करते हैं जैसे आगे 3 की पावर x में किया था। 9 की पावर x + 2 दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर x × 9 की पावर 2। क्यों? क्योंकि एक ही आधार पर दो घातें अगर जोड़ के रूप में लिखी है तो उनको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, एक ही आधार पर अलग अलग मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो 9 की पावर x इज मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2, और यहां कितना रहेगा 9 की पावर x, और बराबर कितना आएगा 720। अब यहां पर फिर देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो 9 की पावर x और 9 की पावर x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 9 की पावर x हमने क्या निकाल लिया बाहर, यहां पर क्या बचा रहेगा 9 की पावर 2 - 1, और बराबर कितने के बराबर रहेगा, ये 720 के क्या रहेगा बराबर। और सॉल्व करो जरा स्टेप। तो 9 की पावर x, ये 9 की पावर 2 का मान कितना है 81, 81 में से क्या घटा दोगे 1, तो कितना बचेगा 80, और ये आपका कितने के बराबर है 720 के बराबर। आपको आंसर दिखने लगा होगा, 9 की पावर x 81 में से घटाया तो 80, और बराबर कितना है 720। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके मान निकाल लेंगे, देखना कैसे। 0 से 0 कट गया, 8 से 72 कितनी बार कट गया, 9 बार, ठीक है ना। तो 9 की पावर x बराबर क्या आ गया है 9। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 1। तो यहाँ आधार अगर बराबर है तो x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा आपका 1 आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये बताओ। क्योंकि आधार बराबर है 9 और 9, तो x का मान कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। अब जब x का मान 1 है तो क्या ये मान निकालना आसान नहीं है, ये मान निकालना बहुत आसान है सर, ये मान निकालना बहुत आसान है। देखना 4 × x का मान कितना है 1, तो ये मल्टीप्लाई 1, और 1/x का मान 1, तो आपका क्या आ रहा है 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 का मतलब कितना है 4। तो सीधा सीधा आंसर जो है वो आपका क्या है आ जाएगा।
तो उस केवल ये आपको समझना है, बाकी वो देख के नहीं परेशान होना कि ये बहुत बड़ा है या बहुत कठिन है। वो तुरंत के तुरंत आपका क्या आ जाएगा, मान जो है वो आ जाएगा। ठीक है, बताइए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और लेते हैं सवाल, बताइए हो रहे होंगे, मतलब समझ में आ रही होगी बात। चलिए देखना, एक ये सवाल सिंपल है, जैसे 3 की पावर x प्लस वाई बराबर दिया गया है 81, और दिया गया है 81 की पावर x माइनस वाई बराबर, यहां दिया गया है 81 की पावर x माइनस वाई बराबर, और दिया गया है 3, और फिर आपसे पूछा है कि बताओ कि आपका x का मान जो है वो क्या होगा। यानी दिया गया है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, तब पूछा है कि बताओ x का मान आपका क्या होगा। यानी x का मान जो है वो आपको पूछा गया है, x का मान जो है वो आपसे पूछा गया है। चलिए अब बताते हैं कि कैसे, जरा समझना। देखना सिंपल ही है, कैसे, ये 3 की पावर x प्लस वाई है, ठीक है। ये 81 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 3 की पावर 4 नहीं लिख सकते, लिख सकते सर 3 की पावर 4, ठीक है। इस तरफ इसको ले लेते हैं, अब इसी को या सॉल्व कर लो, इसको भी 81 है तो इसको भी यही लिखेंगे कि 81 को क्या लिख सकते, 3 की पावर 4, लेकिन होल पावर क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। ध्यान रखना, जब भी कभी आप किसी भी 81 को कभी घात के रूप में लिखेंगे तो उसकी जो घात रहेगी उसके ऊपर वो होल पावर में जाती है। कभी ये नहीं कहेंगे कि 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई, ये नहीं होगा कभी, ध्यान रखना आप। यानी कि जब भी कभी आप किसी संख्या को घात के रूप में लिखेंगे तो बाकी जो घात रहेगी वो हमेशा होल पावर के रूप में रहती है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर तो सीधा सॉल्व हो गया है कि जब आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो पहला इक्वेशन आपको मिल गया है कि x प्लस वाई बराबर जो मान है वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। दूसरी तरफ आपको क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। जब 3 की पावर 4 की होल पावर x माइनस वाई है तो यह किस फॉर्म में बदलता है, हमने आपको बताया है, फिर याद दिलाना है। x की पावर m की होल पावर है, ये जाता है x की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, तो ये जो बदलेगा वो 4 इज मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई। तो यहां पर 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई किस में जाएगा, x माइनस वाई, और ये बराबर कितने के है, 3 के। तो यहां पर आप देखोगे कि ये 3 की पावर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1, और जब 3 की पावर कुछ नहीं 1 मानोगे तो यहां पर कंपेयर कराओगे तो आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। यानी कि 4x माइनस वाई बराबर कितने के बराबर है, 1 के। तो x माइनस वाई बराबर कितने के बराबर आएगा, 1/4 के। तो यहां से एक इक्वेशन ये है, माइनस की एक इक्वेशन प्लस की, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। यहां से x का मान जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, केवल x का ही मान पूछा है। आप तो y का पूछे तो y का बता देना, उन्होंने सिर्फ x का मान पूछा है। तो एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये है, यही लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1/4। जोड़ने पर सीधा कट रहा है, कहने का मतलब है प्लस माइनस आपस में कट रहे हैं। x और x कितना हो गया, 2x, तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। 4 प्लस कितना आ जाएगा, 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानो या 4 सही 1/4 लिख दो सीधा। कहने का मतलब या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, या छोटी संख्या है तो 4 सही 1/4 लिख दो तब भी वही आ जाता है। 4 सही 1/4 लिख दो तब भी वही आ जाता है। 4 का 16, 17/4 जो है वो आपका क्या है, आ जाएगा। और नहीं तो 4 को एलसीएम लिया, 1 का भाग 4 में दिया, 4 आया, 4 का गुणा 4 में किया 16, प्लस 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर किया 1, तो कितना आ रहा है, तब भी 17 कितना आ रहा है, 4। तो 2x बराबर 17/4, तो x बराबर कितना आएगा, 17/8। बात समझ पाई कि नहीं। तो x का जो मान आया है वो कितना आएगा, 17/8। अगर y का मान पूछते तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, तो x का मान रखोगे तो y का मान भी अपने आप निकल आएगा। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, देखना सर जरा, मतलब ये थोड़ा कठिन सवाल और ले लेते हैं एक। देखना, दिया गया है 2 की घात x, इस प्रकार से दिया गया है, और बराबर में दिया गया है 16,
बराबर में दिया गया है 16 की घात 2 की घात 3x, ये दिया गया है। तो बताइए x का मान क्या होगा? ये भी थोड़ा कठिन सवाल में रहेगा, तो बताइए x का मान क्या होगा। चलिए देखो, सवाल बहुत सरल है, बस सोचना है आपको। 2 की घात x, होल घात नहीं है कि आप x m इंटू n कर लें, ये ऐसा कुछ नहीं है। 16 की पावर 2 की पावर 3x ऐसा दिया गया है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बताना है कि आखिर किस प्रकार से इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखना, क्या बहन जी, x का मान 6 तो नहीं आएगा, x का मान 6 नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझाते हैं आपको। यहां पर अगर दिया गया है a की पावर 2 की होल पावर 3, ये किस रूप में चेंज होता है? निश्चित सी बात है, a की पावर m इंटू n के रूप में, और a की पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा? a की पावर 6 आ जाएगा। ये तो x की पावर m, x की होल पावर m का फॉर्मूला है, जो सीधा सीधा ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हम कहें यहां दिया गया है a की घात 2, इसकी होल पावर दिया गया है 3 की पावर 4, अब इसको क्या ओपन करोगे आप? तो यहां पर आप ये कहो कि a की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, तो क्या ये आपने सही किया? तो जवाब है आपने इसको बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये गलती कर गए अपन। तो फिर इस प्रकार के जब सवाल आएंगे तो हम कैसे करेंगे, वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना? देखना, सबसे पहले इसी को थोड़ा सा फॉर्म में बदलते हैं, इसी को थोड़ा सा रूप में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। या जैसे देखना, हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, पहले उसी से समझ लें। क्या था एग्जाम्पल? a की पावर 2 की होल पावर 3 था, लिख सकते हैं a की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3, यानी a की पावर 6, ये तो सीधा सीधा आपका क्या रहेगा, सॉल्व रहेगा। लेकिन अगर वो इस रूप से आ जाए, a की पावर 2 की होल पावर 3 ये दिया हो, और इसकी पावर क्या दिया गया हो, 4, और इसको अगर आप इस रूप में कर रहे हैं कि a की पावर m इंटू n, ये गलत हो गया। ठीक है ना? a की पावर m इंटू n, ये गलत हो गया, ये रूप नहीं चलेगा, ये एकदम गलत है। आप कर दो, a की पावर क्या हो गया, इसका गुणा हो गया a की पावर 6 हो गई घात 4, एकदम ही गलत कैलकुलेशन है, ऐसे नहीं होगा आपका। ठीक है ना? फिर कैसे करेंगे? तो हम इसको इस रूप में मानेंगे कि जब भी कभी इस प्रकार से कोई भी रिजल्ट दिया गया हो, हम इस पूरे को अलग मान लेंगे कि ये क्या हो गया है, हमारा a हो गया है। यानी कि a की पावर 2 होल पावर, इसको a मान लो, या कोई कांस्टेंट मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो, x मान लो। अब ये रिजल्ट बनेगा a की पावर 2 की होल पावर a, तो a की पावर 2 इंटू क्या रहेगा, a के रूप में अब आप इसको लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है, लेकिन घात के ऊपर घात दी गई है, तब आप इसको क्या नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, और इसको अभी a ही बना रहने दो, और पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कर डालो, सॉल्व कर डालो। बाद में a का मान क्या कर दो, प्रतिस्थापित कर दो, जो आपने माना था। तो वही प्रोसेस हम यहां पर कर रहे हैं। अब इसमें शायद आपको हम ना समझा पाए हो, तो अब यहां समझा देंगे, देखना जरा कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहला आपका काम जो रहेगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे। इसको देखना, ये 16 दिया गया है, इसको अलग ले लेते हैं ऐसा, तो क्या है ये 16, और इसकी होल पावर कितनी दी गई है, 2 की घात कितनी दी गई है, 3x, ये दिया गया है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ये पूरा जो दिया गया है, कहने का मतलब है ये जो पूरा दिया गया है, इसको आप क्या मान लो, a मान लो। कहो हमने मान लिया a, तो क्या हो गया, 16 की पावर क्या हो गया a, यानी a का मान कितने के बराबर है, 2 की पावर 3x के बराबर है, हमने ये मान लिया है। ठीक है ना? ये कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आपको पहले से ही पता होना चाहिए, तब आप उन सवालों को लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब यहां पर अगर कोई कहे तो ये क्या हो गया, 16 की पावर a हो गया कि नहीं। हम 16 को क्या लिख सकते हैं, अब हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ये होल पावर क्या रहेगा, a रहेगा। ये बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? अब ये जो रहेगा वो a की पावर x की पावर n की होल पावर n, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इस मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा, a रहेगा। नहीं, इसको हम इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये अब आपका जो है वो 2 की पावर 4a है। अब वापिस से अब देखना, 2 की पावर 4, तो 4 को 4 लिखा रहने दो, अब a का मान वापिस रख दो, जो मान आपने क्या किया था, वो आप प्रतिस्थापित किया था। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, तो 2 की पावर 3x आ गया।
अब 2 की पावर 3, अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, देखना 2 की पावर 4, 4 को क्या लिख सकते हो, इसी घात में 2 की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या लिख दो 3x, तो ये आपका आधार समान है, तो घातें आपस में क्या कर जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि ये 2 की पावर 2 की होल पावर 2 प्लस क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये क्या रहेगा, 2 की पावर आधार समान है तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 3x जो है वो आपका आ जाएगा। कहने का मतलब है ये पूरा जो था हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, या आप अगर चाहे तो यही कर लें तो और अच्छी बात है। 2 की पावर x था बराबर, हमने 16 को क्या लिखा, तो 16 को लिखने के लिए हम क्या गए, हमने लिखा 16 को लिखा 2 की पावर 4, लेकिन होल पावर आपका क्या दिया गया है, 2 की पावर कितना दिया गया है 3x दिया गया है। आप अगर सीधा समझ लो तो और अच्छा है, हमने आपको इसलिए इसको डिटेल में समझा दिया, नहीं आप सीधा भी करोगे तो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। 2 की पावर x है बराबर, यह 2 की पावर 4 की होल पावर दी गई है, तो ये जो 4 है वो किसके मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 के मल्टीप्लाई में जाएगा, जैसे हमने यहां आपको समझाया था। तो ये 2 की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई में किसके जाएगा, 2 की पावर 3x के क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप आगे स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, है वही, बस हमने उसको आपको वहां डिटेल में समझाया है अच्छे से। 2 की पावर x है बराबर, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, फिर वही 2 की पावर 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर क्या रहेगा 3x, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसके बराबर नहीं लिख लें, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 प्लस कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो एक प्रकार से जो है वो ये क्या बन गया है, ये बन गया है कि 2 की पावर x और ये 2 की पावर क्या दिया गया है, 2 प्लस x 3x दिया गया है। अब देखना क्या बराबर है, ये आधार, ये आधार, ये एक स्टेप और थोड़ा नीचे लिख लें, या इसको गायब कर दें, या इसी के नीचे एक स्टेप और बढ़ा लें। 2 की पावर x और जो हमने लिखा है ये लिख ले रहे हैं 2 की पावर 2 प्लस कितना आ जाएगा 3x। अब अगर बात करेंगे तो ये देखना आधार बराबर है तो ये घातें आपस में बराबर होंगी, और ये भी आधार बराबर है तो ये घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो सीधा सीधा है x बराबर 2 प्लस 3x, है कि नहीं है, बात समझ पाए कि नहीं। तो यहां से 3x को इस तरफ लाओगे तो x माइनस 3x बराबर क्या है 2 है, तो ये आपका माइनस का 2x बराबर 2 है, 2 से 2 कट गया, x का मान कितने के बराबर है, -1 के बराबर है। तो कंडीशन बस केवल अप्लाई करनी है, बाकी सवाल तो सरल ही है, बस आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सवाल लास्ट में आपको सरल ही मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। चलिए, बस थोड़ा सा ये ऐसे सवाल होते हैं जिनको अपन को पहले से पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तभी जाके अपन इनको कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात तो हम कहते हैं बार बार कि जब कोई अनजान सा सवाल मिले तो उसको छोड़ने में ही भलाई है पेपर में, तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। मिलता जुलता मिले तो थोड़ा बहुत माथा पच्ची उसके साथ कर लें, नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम सरल प्रश्न पहले करेंगे। चलिए चलें आगे, समझ में आई होगी बात सर, ठीक है, ठीक है, चलें आगे। चलिए देखना, अब फिर आते हैं, फिर यहां इस टाइप के सवाल भी आपके हैं। 1176 बराबर दिया गया है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 7 की पावर c। तो बताइए a, b, c का मान क्या होगा। चलिए तीनों के मान बताना है। कभी कभार इसमें कंडीशन रख देंगे, कह देंगे बताओ, जरूरी नहीं a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा, कभी कहेंगे बताओ a प्लस b माइनस c का मान क्या होगा, मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम सीधा सीधा ये समझ लेते हैं कि अगर हमने a b c के मान अलग अलग निकाल लिए तो हम कोई भी कंडीशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। 1176 के आपको फैक्टर करने हैं, वो अपने आप किस रूप में हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7 के फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। तो 1176 के फैक्टर करो, या तो सीधे आपको फैक्टर आते हो तो सीधे कर लो, नहीं तो फिर वही बचपन का तरीका वही हमें आता है, कहने का मतलब है आप इससे फैक्टर कर लो। नहीं तो फिर 1176 को लिखोगे कि 588 गुणे 2 1176 है, फिर 588 को लिखोगे 294 गुणे 2 आपका 588 है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाओगे, नहीं तो ऐसे कर लो कि 2 का भाग दो, तो 2 से काटोगे 5 बार, फिर 2 से काटोगे 8 बार और 2 से काटोगे 8 बार। तो 2 से 1176 कितनी बार कटेगा, 588 बार जो है वो कट जाएगा। अभी 2 से फिर कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 8 है, वो 2 से कट रहा है,
तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 9 18 हो गया, और 2 4 2 दूनी 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, अभी 4 और कट रहा है 2 से, तो 2 से काटोगे 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, आपका 2 से काटोगे तो 4 बार यानी कि 8 हो गया, और 2 से काटोगे 7 यानी कि कितना हो गया, 14 हो गया, 147। अब 147 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा? जोड़ लो, 7 4 11 1 12, हाँ 3 से कट जाएगा। मतलब अंकों का योग, अभी विभाजनीयता नहीं पाई, लेकिन विभाजनीयता की कंडीशन तो आपको इतना पता होगा क्योंकि यूपी टेट आप पढ़ के आए हैं, कहने का मतलब है। तो अगर इकाई का अंक 2 की विभाजनीयता यही तो कहती कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित है, अगर इकाई और दहाई 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित है, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित है। यहां पर अगर अंकों का योग 7 + 4 और 1, तो 7 और 4 11 और 1 12, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित है संख्या, और 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित है संख्या। तो इनकी कंडीशनों को आपको अप्लाई पहले ही कर लो, क्योंकि इतना तो बेसिक आपको आता है। तो 3 का आप भाग दोगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ लो कितनी बार, यानी कि ये आपका कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 आपका शेष बचेगा, तो आपका 27, और 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार, 9 बार, यानी कि 27 जो है वो 9 बार कट जाएगा। अब 49 तो केवल एक ही पहाड़े में आते हैं, और वो 7 के पहाड़े में, 7 से 49 7 बार, और 7 से 7 1 बार। अब इसको एलसीएम कैसे निकालते थे, कहने मतलब है एलसीएम नहीं, इसके फैक्टर कैसे निकालते थे, लिखते थे 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 को लिख लिया 3 बार, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 3 लिख लिया 1 बार, इस मल्टीप्लाई बाई 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 को लिख लिया 2 बार। अब यही तो किसके बराबर है, इसके, तो इसको कंपेयर करा दो, की पावर a इस मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर b इस मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर c। अब बताओ क्या आंसर नहीं लिख रहे हैं, दिख रहे हैं, 2 के साथ कंपेयर होगा तो a का मान कितना है 3, b 3 के साथ कंपेयर होगा तो 1 का मान कितना है, b का मान कितना है 1, और 7 7 के साथ कंपेयर होगा तो c का मान कितना है 2। तो तीनों मान निकाल लिए, a का मान 3, b का मान 1 और c का मान 2। अब जरूरी नहीं कि वो हमेशा ए बी सी के मान पूछे, वो अगर और कठिन बढ़ाएगा तो कहेगा बताओ 2a प्लस 3b माइनस सी का मान क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता, कहने का मतलब है वो यूं कह दे बताओ a प्लस बी और अपॉन सी का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, आपको जोड़ घटा के जो भी आंसर देना हो वो आप विकल्प में क्या कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं सर, बताइए, ठीक है ना, ये तो हो रहा होगा। चलिए और आगे चलते हैं, इसी टाइप के 1-2 सवाल और ले लेते हैं। देखिए यहां दिया गया है 7 की पावर 5x माइनस 8, और मल्टीप्लाई में दिया गया है 5 की पावर x प्लस 2, बराबर में दिया गया है 30,625। ये अब x का मान क्या होगा, 1 मिनट आपके लिए कि आप कितनी जल्दी इसका उत्तर दे पाते। चलिए देखना, फिर वही यहां पर आपको सबसे पहला काम यही है कि इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। जब गुणनखंड निकालोगे तभी तो इसके 7 और 5 के बराबर गुणनफल में रख पाओगे। तो पहला काम है 30,625 के गुणनखंड निकाल लो। 30,625 के क्या निकाल लो, यहाँ गुणनखंड निकाल लो। तो 30,625 किससे कटेगा, कहने का मतलब है 2 से तो कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इकाई के अंक पर कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो रही हो। क्या 3 से कटेगा, तो 3 से एक बार अंकों का योग आपको करना पड़ेगा तब जान पाओगे। जैसे कि 5 2 7, 7 और 6 जो है वो आपका 13, और 13 में 3 जोड़ दिया तो 16। 16 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 3 से ये संख्या विभाजित नहीं होगी। तो फिर अब किससे विभाजित होगी, इकाई का अंक 5 है तो 5 से ये संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। भाई हम पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से काटेंगे। 4 से कट रही होगी तो पहले वो 2 से ही पहले कट जाएगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप 5 से काटोगे तो 5 से 6 बार पहाड़ा पड़ोगे, 5 छक्का 30, पूरी बार कट गया एक बार। फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10 और 5 25, क्या 6125 बार जो है वो नहीं कटेगा? कटेगा। फिर अभी भी 5 है इकाई के स्थान पर, तो एक बार फिर 5 से काटेंगे, तो आप 5 से काटोगे तो कितनी बार? 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर जो है वो 5 दूनी 10 कहने का मतलब है, और 5 25। फिर अभी भी इकाई के स्थान पर 5 है, तो एक बार फिर 5 से काटोगे, तो 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 कहने का मतलब है। फिर आपका 2 बच गया है, तो आपका 5 चौको 20, फिर आपका 2 बच गया है तो 5 25, 245। अभी एक बार और 5 से कटेगा क्या? एक बार 5 से अभी और कटेगा, ठीक है ना? और 5 से काट देते हैं तो 5 से 4 बार, और फिर 5 से 9 45। अब तो 49 जो है वो केवल 7 से कटेगा 7 बार, और 7 जो है वो केवल 7 से कटेगा एक बार। यानी कि इसके फैक्टर हमने कर लिए, और इसके फैक्टर क्या है? तो 3 5 जो है वो है कितनी बार? तो यहां पर जो 5 दिया गया है वो 4 बार, और 7 दिया गया है 2 बार। तो 30,625 को क्या कर सकते हैं? 5 की घात 4 और इनटू मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं? 7 की घात 2 के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर यहां पर क्या रहेगा? तो यहां पर रहेगा 7 की पावर 5x माइनस 8, 5 की पावर x प्लस क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व क्या करना? 7 उसको 7 के साथ कंपेयर करा लो, 5 उसको 5 के साथ कंपेयर करा लो। अब मान x का निकालना, दोनों में x दिया गया है। आप तो वो वाला पद उठाना जिससे मान सरल आ रहा हो, जिससे इजीली मान आपका क्या आ रहा हो। कठिन वाला नहीं उठाना, क्योंकि आंसर दोनों से समान आएंगे, चाहे किसी को भी सॉल्व कर लो। तो यहां जिससे आपको आसानी लग रही है कि हमें इससे आसानी रहेगी सॉल्व करने में, तो आपको आसानी किससे रहेगी? 7 की पावर 5x माइनस 8 बराबर 7 की पावर 2 कंपेयर कराने में रहेगी, या 5 की पावर x प्लस 2 बराबर 5 की पावर 4 कंपेयर कराने में रहेगी। तो जो भी आपको लगे, शायद 5 आसान रहेगा। आधार अगर बराबर है तो बातें भी बराबर होंगी। x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, तो x बराबर 4 माइनस 2, तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप इससे हल करोगे तो भी 2 आएगा, आप 7 वाले को लेके चलेंगे तब भी आपका क्या आएगा? आंसर 2 ही आएगा, ठीक है ना? क्यों? देख लो, 5x माइनस कितने के बराबर है? 2 के। तो आप उस तरफ भेजोगे तो 10 हो गया, 5 से 10 को काट दो, x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। दोनों ही में सरल आंसर आ रहे हैं, किसी से भी आप सॉल्व करो तो आंसर समान आएगा। अब पेपर में भी कभी कोई कठिन वाला पोर्शन बन जाए घात में, तो उसको छोड़ के सरल वाली घात को कंपेयर करा के आंसर बता देना। जरूरी नहीं कि आप कठिन वाले से भी आंसर क्रॉस वेरीफाई करने चले जाएं, वो आंसर हमेशा उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, इस सवाल को आप बताएंगे करके। चलिए बताइए, यदि a, b, c अलग धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं, अलग अलग धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं, जैसे कि a स्क्वायर बी क्यू और c की पावर 4 बराबर है 49,392। कुछ नहीं, भाषा को घुमा दिया है, बात तो भाई है। तो बताइए ए बी सी के मान क्या हों? a, b, c के मान क्या हों? चलिए
इसके आंसर आपको चाहिए, आप बताइए। क्या सर जी? 374, हाँ सर बिल्कुल सही है। चलिए हम भी बता देते हैं, देखना वैसे तो हो गया होगा सभी से। अब देखो ये तो लाइन कोई मतलब नहीं, ए बी सी अलग अलग धनात्मक अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये है कि जब इसके गुणनखंड करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही तो आती है और अभाज्य संख्याएं आती हैं। इसका मतलब केवल ये है कि ए बी सी का जो मान रहता है, ए बी सी का मान वो हमेशा धनात्मक रहता है और अभाज्य रहता है और पूर्णांक रहता है, ठीक है ना। वो हमेशा ही, आप पीछे भी मुड़ के देखोगे तो इन सभी सवालों में जब इसके आप फैक्टर करोगे तो ये जो फैक्टर आए होंगे 5 और 7, ये अपने आप में अभाज्य होंगे, पूर्णांक होंगे और धनात्मक होंगे, यानी कि धनात्मक रहेंगे हमेशा, पूर्णांक रहेंगे और आपके क्या रहेंगे, अभाज्य रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब इसके फैक्टर करना है 49,392। तो 49,392 के आप फैक्टर करिए, कितने फैक्टर जो है वो आ रहे हैं। तो फिर वही कि यहाँ पर क्योंकि लास्ट में इकाई पर 2 है तो 2 से आप कैंसिल आउट इसको कर सकते हैं। तो करते जाइए, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका हो गया और ये आपका 9 हो गया और ये आपका 6 हो गया, यानी कि 246 96 बार जो है वो आपका कटेगा। अभी एक बार और कटेगा 2 से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 8 हो गया। अभी एक बार और कटेगा, बस चेक करते चलना कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अभी एक बार और 2 से कटेगा तो 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका जो है वो आपका 7 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो 6 1 7 4 रहेगा, ठीक है, अभी भी कोई गलती नहीं। चलिए अभी और कटेगा 2 से, तो 2 से काटोगे, ये 3 है। अब यहाँ जब 3 बार हो गया है तो अब देख रहे हो तो 6 हो गया। अब 1 में भाग जा नहीं रहा तो 1 अंक और आपको लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या करते हैं, हम 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। पढ़ा होगा ना ये, तो मतलब ये तो पता होगा, ये कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं कि भैया ये 2 से आप भाग दोगे, यहाँ पर 6 और 1 7 है, कहने का मतलब। तो 3 बार ये काट दोगे तो 1 बचा रहेगा। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, आप अंक 1 ही उतार सकते हो। दूसरा अंक लेने के लिए यहाँ 0 बढ़ाओगे तब यहाँ 7 लिख पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 लिखोगे, फिर 2 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 बार 16 और 2 से कहोगे तो 7 बार 14, यानी कि 3087 लास्ट डिजिट है जो 2 से कट के आया है। अब तो 2 से नहीं कटेगा, तो देखो 3 से कट रहा कि नहीं। तो 7 और 8 जोड़ दो 15, और 15 में 3 जोड़ा तो 18। हाँ, 3 से 18 इन अंकों का योग कट रहा है तो ये संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप 3 से इसको काट दीजिए, तो 3 एकम 3 और 0 का मतलब 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम लिख ही देंगे। 3 से इसको दोगे तो 3 से 2 बार 6 और 3 से 9 बार यानी कि 27। क्या अभी भी 3 से कट रहा है? तो देख लो जरा एक बार, 9 1 10 2 बार, अभी भी 3 से कट रहा है। 3 से काटोगे 3 बार 9, कहने का मतलब है एक आएगा आपका 3 से 12 और 3 का आपका 9 का 3, ठीक है, 343। क्या अभी भी 3 से कट रहा है? 3 और 3 6 और 6 और 4 10, अब नहीं कट रहा है 3 से, ठीक है ना, क्योंकि अब अंकों का योग जो है वो कितना आ गया है 10। तो अब 343 किससे कटेगा? ये तो 7 का घन होता है, कहने का मतलब। तो एक बार जब 7 से काटोगे तो आपका कितनी बार जाएगा? 4 बार, और फिर आपका जो है वो कितनी बार? 9 बार। फिर 7 से काटोगे 49 को 7 बार, और फिर 7 से काटोगे 7 को 1 बार, यानी कि पूरा का पूरा कितनी बार कट जाएगा? इतनी बार कट जाएगा। ये आपको आता है। क्या रहेगा वो लिख लीजिए। 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है और 7 कितनी बार? तो 2 जो है वो 4 बार है। तो हम इसी के बराबर में लिख लेते हैं 49,392 की जगह क्या आएगा? 2 की घात 4, इस मल्टीप्लाई बाई 3 की घात क्या रहेगा? 2, इस मल्टीप्लाई बाई 7 की घात क्या रहेगा? 3। यहाँ पर क्या आएगा? 1 की घात 2, 1 मिनट, की घात 4। अब जरा देखो, जरा जरूरी नहीं कि इक्वल आपका आए, फिर भी कंपेयर आपको कराना है। तो देखो जरा, आप घातों का कंपेयर कराओ, फिर आधार का मान चाहिए इसमें। तो 2 घात यहाँ है, तो 2 घात कहाँ है? ये है, तो a का मान क्या होगा? 3 होगा। आप समझ पाए कि नहीं? तो a का मान कितने के बराबर होगा? 3 होगा।
3 घात यहाँ है और 3 घात यहाँ है, तो b का मान क्या होगा 7। तो b का मान क्या होगा 7। यहाँ 4 घात यहाँ है, 4 घात यहाँ है, तो c का मान कितना होगा 2। यही आपसे वो क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि a b c o के मान जो है वो क्या होंगे। बात समझ पाई कि नहीं। इसमें आधार के मान पूछे गए हैं, घातों के मान नहीं पूछे गए हैं। और a b c हमेशा क्या रहते हैं, धनात्मक अभाज्य पूर्णांक के रूप में रहते हैं। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए सर, बोलिए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ में आई होगी बात। एक सवाल और ले लेते हैं सर, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। देखिए दिया गया है, बताइए a की पावर b दिया गया है और बराबर दिया है 64। ये सिर्फ समझ पर आधारित है। और लिख दिया है b डज नॉट इक्वल टू 1। b जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा कभी भी का मान। तो a अपॉन b और b अपॉन a के अधिकतम संभव मानों का योग क्या होगा। a अपॉन b और b अपॉन a के अधिकतम संभव मानों का योग क्या होगा। चलिए बताइए, a अपॉन b और b अपॉन a के अधिकतम संभव मानों का योग क्या होगा। अधिकतम संभव मानों का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए ठीक है ना, और कुछ नहीं दिया गया है आपको। विकल्प हम वैसे नहीं देते यहाँ पर, यहाँ तो बिना विकल्प के आपको बताते हैं। तो बताइए a की पावर b बराबर 64, v डज नॉट इक्वल टू 1। v का मान आप 1 नहीं रख सकते। तो बताइए a अपॉन b और b अपॉन a के अधिकतम मानों का योग क्या हो सकता है, वो आपको क्या करना है, यहाँ बताना है। सोचिए जरा, 1 मिनट या 2 मिनट आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर तो हम बता ही रहे हैं आपको। चलिए कितना आएगा आंसर, क्या सोच पा रहे हो। चलिए देखना, इधर सुनिएगा आप। आपको अधिकतम संभव मानों का योग क्या होगा, वो भी किसके अधिकतम संभव मान, a अपॉन b और b अपॉन a का अधिकतम मान क्या हो सकता, कहने का मतलब है। तो सबसे पहले इधर देखिए कि पहले a और b के क्या मान होंगे, वही नहीं पता हमें। तो a की पावर b को क्या लिखा गया है 64। 64 को क्या लिख सकते हो आप, क्या क्या मान हो सकते 64 को घात के रूप में। 2 की पावर 6 भी तो 64 होता, ध्यान करो, पावर 6 64 होता है। तो 2 की पावर 6 अगर 64 है तो यहाँ पर a का मान क्या होगा 2 और b का मान क्या होगा 6। यही तो होगा पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन देखिए, यही a अपॉन b है जिसको हम 64 के रूप में लिख रहे हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 3 भी तो हो सकता 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 की पावर 3 64 है। तो a का मान क्या रहेगा 4 और b का मान क्या रहेगा आपका 3। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पाए। और भी तो 64 को लिख सकते, a की पावर b का मान 64 है तो हम क्या लिख सकते, 8 की पावर 2 भी तो 64 होगा। a का मान कितना होगा 2 और b का मान कितना होगा आपका, b का मान कितना होगा आपका सॉरी a का मान रहेगा आपका 8 और b का मान कितना रहेगा आपका 2। अब बताओ क्या 64 को और भी लिख सकते हैं क्या हम एक आध प्रकार से। भाई हमने लिख दिया 2 की पावर 6 64 होता है, हमने लिख दिया 4 की पावर 3 64 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है। तो हमें कैसे पता कि हम 64 को इतने ही रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपको अभी तो पढ़ा क्या है, फैक्टर ही बताएगा कि आखिर इसको क्या लिख सकते हैं। 2 काटोगे 32, 2 काटोगे 16, 2 काटोगे 8, 2 काटोगे 4, 2 काटोगे 2, 2 काटोगे 1। यही तो है इसके गुणनखंड। इसी को तो आप बदल बदल के लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 1 लिख दिया 2 की पावर 6।
फिर इसके बाद जोड़े बना लिए, जोड़े का मतलब है 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 4, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 क्या नहीं 4 की पावर 3। फिर क्या बच गया, आप 3 3 के जोड़े बना लिए तो 8 गुणे 8 यानी 8 का स्क्वायर। इसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन है जो घात के रूप में आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। हाँ एक है 64 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं लिखा? वो नहीं लिख सकते क्योंकि कह दिया है b डज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि b को आपको क्या नहीं मानना है? 1 नहीं मानना है। बात समझ पाए? तो ये 3 ही केस आपके बनेंगे। अब आप 3 केस के आधार पर समझिए कि कब a और b का मान अधिकतम होगा और कब b अपॉन a का मान अधिकतम होगा। समझिए, तो यहां देखिए a अपॉन b का मान, b अपॉन a का मान, दोनों के लिए क्या चाहिए? अधिकतम मान चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ऊपर वाली राशि क्या हो? अधिक हो, और नीचे वाला मान क्या दिया गया हो? कम दिया गया हो, तभी तो वो मान अधिक आएगा। भाई अगर आपने ऊपर मान कम ले लिया और नीचे अधिक ले लिया तो भाग दोगे तो वो तो कम में चला जाएगा। तो ऊपर अधिक से अधिक मान क्या हो सकता और नीचे न्यूनतम से न्यूनतम क्या मान हो सकता? तो जरा देखो किस कंडीशन में ए का मान अधिकतम से अधिकतम है और बी का मान न्यूनतम से न्यूनतम है। तो यहां देख रहे हो, यहां ए का मान 2 है, हमें तो ए का मान अधिकतम चाहिए, तो हम ये वाला केस नहीं लेंगे। दूसरा केस ए 4 है बी 3 है, तो फिर ए अधिक हो गया और बी जो है वो कम हो गया, ये भी केस हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? ए का मान 8 और बी का मान 2, क्योंकि यहाँ ए अधिकतम है और बी क्या है आपका? न्यूनतम है, कम है। तो इसके लिए कौन सा मान आएगा? ए अपॉन बी के लिए 8/2, यानी कि 2 से 8 को काट दोगे तो ए अपॉन बी का अधिकतम मान क्या आ सकता है? 4 आ सकता। दूसरे वाले में बताओ बी अपॉन ए के लिए अधिकतम मान क्या होगा? तो फिर वही कि जिसमें बी क्या दिया गया हो? अधिकतम दिया गया हो, और ए क्या दिया गया हो? आपका न्यूनतम दिया गया हो, यानी कम दिया गया हो। तो बताओ कौन सा वाला जोड़ा रहेगा जिसमें बी अधिकतम हो और ए क्या हो? न्यूनतम हो। तो ऊपर वाला केस आ जाएगा, यानी कि बी 6 रहेगा और आपका ए 2 रहेगा। 2 से 6 को काट देंगे कितनी बार? 3 बार। तो ए अपॉन बी का अधिकतम मान 4 और बी अपॉन ए का अधिकतम मान कितना रहेगा? 3। और दोनों का क्या बताना है? योग। तो 4 और 3 को जोड़ दो, कितना आ गया? 7। तो इन 4 और 3 को जोड़ दोगे तो आपको आंसर में कितना टिक करना है? 7 टिक करना है। ठीक है ना? बात समझ पाई कि नहीं? तो ये सवाल कुछ ऐसे हैं सर जो आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप हल कर पाएंगे। तुरंत के तुरंत आपको आंसर नहीं मिलेंगे कि तुरंत के तुरंत आप सवालों को हल करें और तुरंत के तुरंत आपको क्या मिल जाए? आंसर मिल जाए। ठीक है ना? एक सवाल और ले लेते हैं इसी का, मतलब सवाल तो अभी बहुत हैं। घातांकरणी थोड़ा लंबा टॉपिक है, समझने वाला है। और चलिए, बात समझ में आई होगी, कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर चलते हैं आगे सर। देखो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, यदि 27 की पावर दी गई है 2/3 माइनस 81 की पावर दी गई है 1/2, और ये आपका जो साइन है ये मॉड का साइन है, पढ़ा होगा। इस मॉड की विशेषता होती है कि इसके बाहर जब भी कोई राशि आती है वो हमेशा पॉजिटिव रूप में होगी, वो कभी भी नेगेटिव रूप में नहीं पाई जाएगी। इसकी ऊपर x दी गई है घात और बराबर में लिखा है 0। तो बताइए निम्न में से, इसके लिए हम आपको विकल्प देते हैं, निम्न में से x का मान क्या नहीं हो सकता, यानी कि x का मान क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, लिख लेते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन अगर कोई कहे तो आपका क्या रहेगा? -1, बी ऑप्शन +1, सी ऑप्शन 1/2 और डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 2। ये तो देख के ही आप उत्तर बता सकते हो। बोलो बोलो सर, क्या मान नहीं हो सकता, बस ये बताना है। -1 क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता -1 सर? बोलो।
आप लोग कुछ बताते ही नहीं हैं। चलिए देखना, अरे इसको सॉल्व भी कर लोगे तब भी पता चल जाएगा सर जी। देखना कैसे, ये 27 है मॉड के अंदर, तो 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात 3 और होल पावर कितनी दी गई है, 2/3। तुक्का थोड़ी लगाना कि माइनस का है तो तुक्का लगा दो। और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 और होल पावर क्या आएगा 1/2, और मॉड में x है ही, अभी हम उससे नहीं बोलेंगे। 3 की घात 3, x की पावर m की होल पावर n, x की पावर m की होल पावर n, सब घातांक करनी का ही काम है। 3 इज मल्टीप्लाई बाई 2/3 माइनस 3 की पावर 4 इज मल्टीप्लाई बाई 1/2 और होल पावर में आपका क्या है, ये x है ही। ये इससे ये कट गया, ये 4 से 2 कट गया 2 बार, 2 से 4 को काट दिया 2 बार। 3 की घात 2 मॉड के अंदर 3 की घात 2 माइनस ये भी 3 की घात 2 यानी मॉड की पावर x। अब ये आपका 3 की घात 2 3 की घात 2 क्या हो गया 9 माइनस 9 और मॉड की पावर x। तो यहां पर आप देखेंगे तो 0 की पावर क्या आ गया है x। अब अगर 0 की पावर x है, तुम कोई भी मान रख दो, 1 रख दो, 1/2 रख दो, 2 रख दो, 0 की पावर कुछ भी हो, मान क्या रहेगा 0 रहेगा। ये सब आपके स्वीकार है वैल्यू। लेकिन अगर आपने x का मान -1 रख दिया तो ये 0 कहां पहुंच जाएगा 1/, ये मॉड के अंदर जो माइनस जब आप 1 रखेंगे, जब x का मान -1 रखेंगे तो ये मॉड 0 की पावर है -1, ये नीचे जाएगा तो 1/0 मॉड तो प्लस हो गया, और 0 के बाहर मॉड आएगा तो ये पूरी की पूरी राशि को कहां की ओर अग्रसर कर देगा, अनंत की ओर अग्रसर कर देगा, और वो अपरिभाषित है, यानी कि उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए जो मान है वो क्या नहीं हो सकता, वो आपका -1 कभी भी x का मान हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप वो रखोगे तो ये पूरा मान कहां की ओर चला जाएगा, अनंत की ओर अग्रसर हो जाएगा, या इंफिनिटी की ओर अग्रसर हो जाएगा। बात समझ में आई है सर कि नहीं? ठीक है ना, ठीक है। मतलब 0 की घात कुछ भी हो, 1 हो, 1/2 हो, 1/3 हो, 0 की घात कुछ हो, वो 0 ही रहेगा आंसर। लेकिन अगर 0 की घात मॉड के ऊपर आप -1 लगा रहे हो तो ये नीचे आएगा मॉड 0। जब इस ओपन करोगे तो 1/0, 1/0 कहां की ओर अग्रसर होता है, इंफिनिटी की ओर अग्रसर, जो कि अपरिभाषित है गणित में। तो आपको उस ऑप्शन को क्या नहीं करना है, टिक नहीं करना है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, एक सवाल और ले रहे हैं। अभी गणित ज्यादा पढ़ा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, एक सवाल और। 2 की पावर x दिया गया है बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z। तो बताइए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका मान क्या होगा? चलिए देखो, ये सवाल ऐसे आए ना जब आपके उसमें पेपर में, तो वैसे तो कोशिश करना कि सॉल्व कर लो। जब ना कोशिश कर पाओ कि ना सॉल्व हो तो तुक्का लगाना हो, तो जोड़ के रूप में दिया होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, और मल्टीप्लाई के रूप में अगर दिया हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। मतलब ये एकदम वो रहता है कि जब आपको समझ में ही नहीं आए, पर ऐसे नहीं कि हम सीधे तुक्का ही लगाते हैं देखते हुए, तो सीधा सीधा आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब ना लगे तो जब संख्या x प्लस y जोड़ के रूप में दी है तो अधिकतम उसका आंसर 0 आता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई के रूप में x y दिए हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट आपके लिए सोच के बताओ, सॉल्व करके दिखाओ, दूसरा मिनट हम लगाते हैं सवाल। चलिए हम बताते हैं सर, देखिए देखो 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर -z। पहले समझिएगा, अगर ये दिए गए हैं तो हमने इसको मान लिया है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z, और ये बराबर किसके है, k के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब जब k के बराबर दिया गया है तो हमने इसको सभी को एक कांस्टेंट k के बराबर मान लिया है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 2 की पावर x वो भी बराबर होगा k के, कॉमा 3 की पावर y वो भी बराबर होगा k के, कॉमा 6 की पावर -z वो भी बराबर होगा k के।
क्योंकि आप ध्यान करो a बराबर b बराबर c बराबर अगर k है तो a बराबर k होता, b बराबर k होता और c बराबर k होता। ठीक है, यानी कि अगर हम तीनों को बराबर k के कांस्टेंट के मान लें तो सभी मानों को हम किसके बराबर रख सकते हैं, अलग अलग k के बराबर रख सकते हैं। यानी ये एक अलग कंसेप्ट हो गया, इधर ये अलग कंसेप्ट हो गया। ये हम तीनों को अलग अलग किसके बराबर मान सकते हैं, k के बराबर मान सकते हैं। अब यहां थोड़ा समझना कि अगर 2 की पावर x है और यहां पर कांस्टेंट k है, तो इसको हम 2 का मान अगर हमें निकालना है k के पदों में तो हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान करो जरा आप सवालों को, अगर हम यहां लिखते थे x स्क्वायर, जरा समझना, और बराबर में क्या था, ये k था। अगर हम x का मान निकालते थे कि x का मान निकालेंगे तो k के ऊपर क्या कर देते थे, 1/2, यानी कि स्क्वायर इस तरफ जाएगा अंडर रूट में, और अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, करनी को हम घातांक के रूप में 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही तो लिखते थे अंडर रूट के अंदर के, लेकिन हम के को क्या लिख सकते हैं, 1/2, चाहे ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो। तो सेम यही कंसेप्ट करेंगे कहां, यहां। अब यहां पर बस कहानी उलट गई है, 2 की पावर x है, हमें 2 का मान निकालना है, तो हम k का मान k के रूप में इसको क्या कर देंगे, 1/x के रूप में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बस इतना बता दो। लिख सकते बड़े आसानी से कि 2 की पावर x बराबर k है, तो 2 बराबर क्या कर देंगे, k की पावर 1/x। कहां से, x स्क्वायर अगर बराबर है k के, तो x का मान आएगा अंडर रूट k, यानी कि k की पावर 1/2 के। यानी कि यहां पर अगर कोई घात दी गई है और बराबर में कोई कांस्टेंट है, जरूरी नहीं कि यहां सपोज दैट होता 2 की पावर 3 और बराबर में दिया गया है 4, हमें यहाँ 2 की घात को हटाना है, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है यहाँ की घात इस तरफ भेजोगे तो वो 1 के अपॉन में जो है वो चली जाएगी उस संख्या के ऊपर। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर k की पावर 1/x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर k की पावर 1/y, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आपका 6 बराबर k की पावर और 1 माइनस का z, यानी कि z माइनस के साथ रहेगा और माइनस ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 1/z। तो ये सारी वैल्यू आपकी क्लियर है कि नहीं है, पहले तो ये बताओ क्या वैल्यू क्लियर है वो देख लो। 2 का मान कितने के बराबर है, k की पावर 1/x के बराबर, कितने के बराबर है, पावर 1/y के बराबर। 6 का मान कितने के बराबर है, k की पावर -1/z, क्योंकि नीचे का माइनस है वो ऊपर पहुंच जाएगा और क्या पहुंच जाएगा, -1 के रूप में आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करें, हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान चाहिए। अब कैसे सॉल्व करें, हमने ये तो निकाल लिया है, 2 3 6 का मान अलग लिखा लिया है, अब कैसे करेंगे, देखो जरा हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 गुणे 3 बराबर 6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते सर। सिंपल सी प्रोसेस है, 2 का गुणा 3 में किया, 2 3 6। ठीक है, तो अगर हम 2 गुणे 3 बराबर 6 लिख सकते तो 2 की जगह पर 2 का मान रख दो, 3 की जगह पर 3 का मान रख दो और 6 की जगह पर 6 का मान रख दो। ये कोटेशन मान ली है कि 2 गुणे 3 बराबर क्या हो गया है, 6 मान सकते हैं। तो 2 का मान रखा तो k की पावर 1/x इंटू 3 का मान रखा है, नहीं गुणा का साइन है तो हम डॉट लगा देंगे, या गुणा एक ही बात है। 3 का मान रखा तो क्या आ गया, k की पावर 1/y और बराबर 6 का मान रखा तो k की पावर -1/z। ये आया कि नहीं आया। अब इसको देख रहे हो आप, बड़ा आसान है सॉल्व करना। सबसे पहले घातांक करने की प्रॉपर्टी, आधार समान है घातें आपस में जोड़ दी जाएंगी, तो भैया आधार समान थे घातें आपस में जोड़ दो। तो हमने क्या किया, k की पावर 1/x प्लस 1/y के रूप में लिख दिया और -1/z। ठीक है ना, आधार समान थे घातें हमने जोड़ दी तो 1/x प्लस 1/y हो गया। अब फिर आधार समान है तो बराबर में अगर दिया गया है तो ये घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहां आपका आएगा 1/x 1/y बराबर माइनस का 1/z, माइनस का 1/z इस तरफ ले आओ तो 1/z हो गया और बराबर क्या आ गया, 0। यही मान तो आपसे पूछ रहे हैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना है, वो कितने के बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। यही मान नहीं पूछ रहे थे सर, ये देखो यही मान पूछ रहे थे, जहां से चले थे वहीं हम कहां पहुंच गए, वापस पहुंच। ठीक है कि नहीं है, बोलिए सर जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलिए। ठीक है, ठीक है ना, सब ठीक ही है। चलिए
कर लेंगे ना, ऐसे सवाल आएंगे तो बताओ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है देखो, संकोच मत करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो सब जो भी समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो कहीं लोग, ठीक है। चलिए एक सवाल आप लगा के दिखाओ हमें। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर 12 की पावर z, ठीक है ना? ठीक है, तो बताइए z का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा? चलिए बताइए इसको आप। हो गया कि फंस गए? हुआ कि फंस गए सर? चलिए हम इसको भी बता देते हैं। देखना, शुरुआती स्टेप तो सरल है, इन सबको मान लो। तो पहला स्टेप ये भी बराबर होगा के, तो हो गए 2 की पावर x बराबर k है। दूसरा स्टेप 3 की पावर y बराबर k है। चौथा स्टेप 12 की पावर z बराबर क्या है, k है। यही रहेगा। हम इसको लिख सकते हैं इस रूप में, हमें 2 का मान निकालना है तो 2 बराबर k की पावर 1/x। हमें 3 का मान निकालना है तो 3 बराबर k की पावर 1/y। हमें 12 का मान निकालना है तो 12 बराबर k की पावर 1/z। ये दिया गया है। अब कोई कहता है कि अब कैसे करें, तो फिर वही 2 के मान, 3 के मान और आपके 12 के मान जो है वो आपके पास आ गए हैं। तो अब क्या करें? अभी तो कहना सीधा था 2 गुणे 3 बराबर 6 कर दिया था, कोई बात नहीं। अब 12 दिया गया है तो 4 गुणे 3 बराबर क्या कर दो, 12 कर दो, क्या दिक्कत है? और 2 को 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 12। दिक्कत क्या है? जो 2 का मान रहेगा उसमें हम क्या कर देंगे, होल पावर के रूप में उसका मान रख देंगे और फिर उसको सोल्व कर ले जाएंगे। अब आप इतना तो सोचेंगे ही, तभी तो जाके सॉल्व करेंगे, तब 1 नंबर मिलेगा आपको पेपर में, कहने का मतलब ये है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 का मान क्या है, k की पावर 1/x। तो हमने 2 का मान रखा k की पावर 1/x, लेकिन होल पावर क्या है आपका 2 इज मल्टीप्लाई बाई 3 का मान क्या है, k की पावर 1/y। तो k की पावर 1/y बराबर 12 का मान क्या है, k की पावर 1/z। तो हमें इसको ही सॉल्व करना हो, सीधी घातों को कंपेयर करा देना, z का मान अपने आप जो है वो मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, k की पावर 1/x
कि होल पावर 2, तो ये क्या होगा m इंटू एन, और 2 का गुणा 1/x में होगा तो 2/x रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम सीधा यहां लिख लें k की पावर 2/x इज मल्टीप्लाई बाई k की पावर 1/y बराबर क्या आएगा, k की पावर 1/z। अब फिर वही कंडीशन के आधार अगर समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, k और k अगर आधार समान है और गुणा के रूप में दिया गया है तो k की पावर पर ही 2 प्लस x 2/x प्लस 1/y और बराबर क्या आ जाएगा, k की पावर 1/z के रूप में जो है वो आपका आ जाएगा। अब यहां से आपका फिर k इक्वल है तो इन घातों को फिर बराबर कर दो तो आपका क्या रहेगा, 1/z रहेगा 2/x प्लस क्या रहेगा 1/y। अब यही आपको क्या बताएंगे वहां पर, इसी को सॉल्व करके आपको मान देना पड़ेगा। या तो 1/z का मान इस रूप में होगा, लेकिन इस रूप में विकल्प में नहीं दिया था, ये प्रश्न सवाल में पूछा गया है, कहने का मतलब है प्रश्न आ चुके हैं ये इस टाइप के पेपर में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x और y का एलसीएम कितना आएगा, xy आएगा, इसका गुणा यहाँ होगा तो 2y प्लस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो 1/z बराबर 2y/x, लेकिन विकल्प में इसको पलट दोगे तो z का मान निकालोगे तो xy ऊपर ले जाओगे और नीचे जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 2y प्लस x आ जाएगा। तो ये मान जो है वो आपका क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है ना, चलिए आप शायद आप समझ गए होंगे। अब रुक जाते हैं, बहुत पढ़ ली मैथ आज, है ना, मतलब मैथ आज ज्यादा ही पढ़ ली हमने। ठीक है, अभी चूंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा रिदम में आने के लिए मैथ ही पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद फिर रिदम बन जाता है पढ़ाने का। ठीक है ना, अभी शुरुआत में थोड़ी आवाज भी खिंचती है, पता नहीं क्यों ब्रेक हो गया, अभी लंबा ब्रेक तो नहीं हुआ लेकिन 15 दिन तो हो ही गए होंगे, 20 दिन तब से हमने नहीं पढ़ाया, तो थोड़ी आवाज भी अभी दबती है बोलने में, फिर थोड़ा थोड़ा फ्लो आ जाता है आवाज को कि वो आदत पड़ जाती है 3 से 4 घंटे की। ठीक है, तो यही रोक लेते हैं मैथ को, आप कहेंगे तो और टॉपिक पढ़ लेते हैं। बताओ और कौन सा टॉपिक पढ़ाएं तुम्हें आज, बोलो। मतलब अभी तो ये मैथ हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये संख्या पद्धति नहीं, ये घातांकरणी वाला टॉपिक है, तो घातांकरणी तो हम पूरा ही पढ़ा ही देंगे आपको। फिर हमने आपसे कहा ही था, जैसा हमने कल भी बताया था और फिर आज बताएंगे कि करणी वाला टॉपिक पढ़ाने के बाद आप कहेंगे तो हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वाला टॉपिक पढ़ा देंगे, कहने का मतलब है। और नहीं तो फिर हम चाहते हैं कि आप हमसे पहले मेंसुरेशन पढ़ लो, क्षेत्रामिति पढ़ लो, कहने का मतलब। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रामिति से सवाल ज्यादा आते हैं। क्या सर? हाँ, ये थोड़ा जल्दी कंप्लीट हुआ था, और घातांकरणी वाले टॉपिक वैसे भी सरल होते हैं तो हम इनको बाद में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना, और एक चीज और हमने आपसे कहा था कि हमें कोशिश करना कि हमें गणित ना पढ़ानी पड़े, हम गणित के लिए कोई और व्यवस्था कर देंगे। बाकी हम गणित के अपने सारे वीडियो आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, जितना हमने गणित पढ़ा रखा है अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ा रखा। तो कहोगे फिर आप क्या पढ़ाओगे, देखो अभी कितने सब्जेक्ट हैं, अगर अचानक से सुपरटेट आ गया तो अगर टाइम रहा तो हम तसल्ली से फिर पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर जल्दी आया तो फिर नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो फिर हमें सहारा लेना पड़ता है कि भाई कोई ना कोई बैकअप लेना पड़ता है कि वो गणित आपको पढ़ा दे। तो बाकी देखना 30 नंबर सीडीपी हो गई आपकी। 30 नंबर सीडीपी का मतलब अकेली 30 नंबर की सीडीपी नहीं आएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं आएगी। 10 नंबर का केवल सीडीपी आता है, 10 नंबर का शिक्षण कौशल आता है, 10 नंबर का जीवन कौशल आता है, वो पूरे 30 नंबर आपको कवर करा देंगे। फिर उसके बाद जो है वो आपके 30 नंबर की करंट अफेयर्स आती है, वो सबसे ज्यादा कष्टदायी होती है, वो पूरी की पूरी 30 नंबर की आपको हम ही पढ़ा के देंगे। इसके बाद उसी में 10 नंबर की सामाजिक विषय वाला पोर्शन है, उसमें इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र है, ईवीएस वाला पोर्शन है। तो इतिहास वाला पोर्शन बड़ा लंबा है, 40 नंबर का वेटेज है। मैथ भी 20 है, और मैथ बिल्कुल सरल आता है, मैथ कभी कठिन आता नहीं। तो मैथ को आप स्किप नहीं करेंगे, हम मैथ के पूरे वीडियो आपको देंगे। आपको वैसे तो अभी हम पढ़ा ही रहे हैं, अभी शुरुआत में पूरा 1-1.5 महीना अभी हम ही पढ़ा रहे हैं मैथ आपको, और कोई नहीं पढ़ा रहा मैथ। लेकिन जब लोड ज्यादा बढ़ेगा तो फिर हम कुछ टॉपिक जो रहेंगे वो हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, और दूसरा व्यक्ति आपको यहाँ पर पढ़ाएगा, मतलब वो आपको सामने पढ़ाएगा। हमारे वीडियो आपको ऐप पर मिल जाएंगे सारे, जो वीडियो हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं कभी बैच में, चाहे वो सुपर टेट में पढ़ाए हो चाहे यूपी टेट में पढ़ाए हो, कोई ना कोई पुराने वीडियो आपके रहेंगे, उसमें पूरा मैथ व्यवस्थित रहेगा। लेकिन जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक है वो हम अभी शुरुआत में पढ़ा दें, क्योंकि ये टॉपिक आपने अभी पढ़े नहीं है, मतलब कुछ लोग पढ़े हैं कुछ लोग नहीं पढ़े, तो मेंसुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।